Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Viewers, I hope you are all well. Viewers, today topic is basic concepts of mathematics. अब मैथमेटिक्स के ये जो कॉन्सेप्ट्स आप आज आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी मैथ मैं कहता हूँ हाफ वो तो खुद बहुत सॉल्व हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपको समझ आ जाए तो आपको हर क्वेश्चन जिस क्लास का भी सब्जेक्ट हो, जिस क्लास का भी क्वेश्चन है तो ज़रूर इसमें यूज़ होगा। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है मैथमेटिक्स के, इससे आपको मैथमेटिक्स में बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो सीखते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1 को। ठीक है, साइंस हम आज सीखते हैं नंबर 1 साइंस। ठीक है, कि हम साइंस जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो साइंस यूज होते हैं प्लस माइनस वगैरह, उसको हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई के लिए अगर हम कोई साइन यूज करते हैं, ठीक है, साइन क्योंकि जरूरी है, सबसे पहले बेसिक जो साइन है वो है प्लस और माइनस। इन दोनों का आपस में क्या कॉम्बिनेशन है, क्या आपस में ये क्या ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, यही समझ रहे हैं। अच्छा, प्लस माइनस अगर हम फर्स्ट देखें, कोई किसी क्वेश्चन में कोई चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है लेकिन दोनों के साथ साइन चेंज है। मैं एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले साइन आप याद कर लें कि अगर प्लस मल्टीप्लाई हो रहा हो प्लस के साथ तो आंसर आपके पास क्या आएगा, प्लस। ठीक है, सेकंड कंसेप्ट इज अगर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा हो माइनस के साथ तो आपको क्या आएगा, माइनस। थर्ड कंसेप्ट इज अगर प्लस मल्टीप्लाई हो रहा हो माइनस के साथ तो माइनस। फोर्थ कंसेप्ट इज अगर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा हो प्लस के साथ तो ये भी माइनस। यहाँ पे आपने एक जरूरी चीज याद रखनी है, वो आपके पास ये है कि जो माइनस जो है ना, ये वाला माइनस साइन ये इसमें ज्यादा पावर रखता है, यही समझ ले, क्योंकि माइनस जो है ना प्लस को जला देता है। तब यहाँ पे भी माइनस, ये माइनस भी प्लस को जला देगा तो माइनस। ये 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं क्या मैथ के अंदर। फर्स्ट और जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें ये लाजमी साइंस यूज होते हैं। ठीक है, क्या हो गया कि हमारे पास साइंस की समझ आ गई आपको कि क्या हम साइन कहाँ पे कैसे यूज करेंगे। अब देखिए फर्स्ट की तरफ आते हैं। फर्स्ट में क्या है कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं +2, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, +2 मल्टीप्लाई बाय +2 इज इक्वल्स टू +4। ठीक, ये एग्जांपल है इसकी। ठीक, द सेकंड एग्जांपल इज इस क्वेश्चन की कि अगर आपके पास माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल्स टू प्लस। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी लेकिन सॉरी। अगर -2 को मल्टीप्लाई करें हम -2 के साथ तो ये आ जाएगा +4। ठीक, सेकंड में अगर आपके पास आया +2 मतलब +2 मल्टीप्लाई करें आप -2 के साथ तो आंसर आएगा -4। ठीक, अगर -2 मल्टीप्लाई करें आप +2 के साथ तो आंसर आएगा -4। सो दिस इज अ बेसिक एग्जांपल ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन साइन। साइन में हमारे पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे किसके, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करने में। ठीक, अब सेकंड एग्जांपल की तरफ आते हैं। सेकंड एग्जांपल इन बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर आप प्लस माइनस को आपस में प्लस करें। पहले हमने सीखा कि प्लस माइनस को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो साइंस का क्या होता है। सेकंड कॉन्सेप्ट आपके पास है, अगर हम प्लस को प्लस के साथ करें तो प्लस आएगा, मतलब प्लस प्लस करें तो प्लस। लेकिन आपको यहाँ पे एक और बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूं, वो ये है कि आपके पास अगर साइन वैल्यू है कोई, देखिए अगर +2 है, +2 -4 है इज इक्वल टू, इसका आंसर आपके पास क्या होगा, बेसिकली आपस में माइनस हो रहे हैं लेकिन अगर आप 2 में से मतलब -4 में से 2 को माइनस करते हैं तो जो बड़ी वैल्यू का साइन होगा ना, बड़ी वैल्यू क्या है 4, तो आपके पास उसी का साइन लगेगा। ठीक, बड़ी वैल्यू के साथ जो भी साइन होगा आपके पास वो वाला साइन यूज होगा। सेकंड एग्जांपल की तरफ आते हैं। सेकंड एग्जांपल आपके पास होगी, अगर +3 है और -1 है तो आपके पास 2 आएगा। ये है एक और एग्जांपल। तो साइन का प्लस माइनस में आपस में क्या कॉम्बिनेशन है कि हम कौन सा साइन यूज कर सकते हैं। ठीक, दिस इज द सेकंड एग्जांपल। आपको सेकंड एग्जांपल का साइन, आई होप यही साइन का कॉन्सेप्ट मेरी नज़र में आप लोगों को अगर ये आता है तो साइन में कोई इश्यू नहीं होगा। अक्सर क्वेश्चंस जो हम चेक करते हैं या हम करते हैं क्वेश्चंस कहाँ पे भी सॉल्यूशन, तो हमसे ज़्यादातर मिस्टेक किस में होती है, साइन में होती है। ठीक है, साइन में हम हमेशा मिस्टेक कर लेते हैं। तो सेकंड थर्ड आपके पास ये क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है कि मल्टीप्लिकेशन में अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेरिएबल को कैसे मल्टीप्लाई करना है और कांस्टेंट को कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो हम थर्ड जो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे वो आपके पास आएगी मल्टीप्लिकेशन।
थर्ड आपके पास आएगा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए मेन जरूरी चीज है, आपको 5 एक साइन याद रखने पड़ेंगे, और वो साइन मैं आपको लिख लेता हूं यहाँ पे। मल्टीप्लिकेशन की ये 5 साइंस है, ठीक है। इन साइंस को आप लोगों ने देखना है। अगर ये वाले साइन कहीं पे भी यूज हुए ना, इस तरह के साइन, तो आप लोग समझ जाना कि ये हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब मैं एग्जांपल दे दूंगा फर्स्ट की। अब इसका तो आपको पता चल गया कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 साइन यूज हुआ, क्या आ गया 4। ये तो बेसिक है। अगर आपके पास 2 स्टार 2 है ना, तो इसका मतलब भी 4 आ गया, ठीक। अगर आपके पास 2.2 है तो इसका मतलब भी 4 है। अब 4 जो हमारे पास स्टेप आ रहे हैं वो थोड़ा जरूरी है। अगर आपके पास ब्रैकेट में 2 लिखा है तो आपके पास ये भी 4 होता है। ये है मल्टीप्लिकेशन, सही है। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को जरूरी समझना है। सबसे पहले जो आपके पास ब्रैकेट सॉल्व होंगी वो वाली ये ब्रैकेट, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट, और फिर उसके बाद ये ब्रैकेट। मतलब कि अब ये मैं आपको आगे एग्जांपल दूंगा, अभी दे देता हूँ कि 2.2 है, फिर प्लस नहीं कोई और वैल्यू कर ले 2, तो फिर ये वाली ब्रैकेट यूज हुई है, और फिर बड़ी वाली वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह की, तो ये वाली ब्रैकेट, तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, फिर छोटी ब्रैकेट बड़ी के साथ, फिर बड़ी वैल्यू से बड़ी के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास यूज होगा, ठीक है, इस ब्रैकेट्स के लिए, इन ब्रैकेट। और लास्ट जो 5 कॉन्सेप्ट है, अगर आपस में 2 वेरिएबल लिखे गए हो, मतलब कि अगर लिखे हो 2x और 4y, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह के 2x प्लस 4y, ये भी आपस में क्या है, कोई साइन नहीं है बीच में, तो मीन के मल्टीप्लाई, अगर साइन वेरिएबल का चेंज हो, तो ये आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिमास रूल। अब डिमास रूल हम पढ़ते हैं, एक होता है डिमास रूल, एक होता है बोर्डमास रूल। डिमास रूल और बोर्डमास भी बहुत जरूरी है। इसी से हम जो है ना बड़ी बड़ी सिंप्लीफिकेशन कर जाते हैं। रूल नंबर 3 है मैथ के लिए। अच्छा, डिमास रूल की तरफ हम आते हैं। रूल नंबर, पहले डिमास समझाता हूं फिर बोर्डमास। डिमास रूल देखें, डिमास डिमास मीन क्या कि डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। अच्छा, डिमास रूल के ये जो हम बोलते हैं ना अक्सर कि डिमास रूल क्या होता है, तो डिमास रूल हमारे पास डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड 5 मतलब एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो डिमास रूल की असल मीनिंग ये है। अब सबसे अच्छा, इस कॉन्सेप्ट का आपको समझ आ चुकी है डिमास। अब इसके लिए क्वेश्चन आ जाता है कि आप लिखते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 4 माइनस 2 प्लस 4। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसमें मैथ हमें कहता है कि डिवीजन करो। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाई, उसी तरह 8 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 4। उसके बाद हमें कहता है कि मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसी तरह, ठीक। फिर हमें कहता है कि क्या करो, एडिशन करो, ऐड करो, तो माइनस 2 प्लस 4। अब माइनस 2 प्लस 4 पिछले क्वेश्चन वाला साइन का कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब पिछले रूल नंबर 2 का हमने अब बड़ी वैल्यू का साइन लगाना है। 4 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। बड़ी वैल्यू के सर कौन सा साइन था, प्लस का, तो ये आपके पास आ गया 6। तो ये इस तरह आपके पास एक सॉल्यूशन आ जाएगा किसका, डिमास का। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है बोर्ड मास। हम बोर्ड मास देखेंगे। बोर्ड मास में बेसिकली ये होगा कि आपके पास बस ब्रैकेट आ जाएंगी, बोर्ड ब्रैकेट और ऑर्डर। तो बी फॉर ब्रैकेट्स, ठीक है, और ओ फॉर ऑर्डर्स, ठीक है, तो बोर्ड मास। अब इसके लिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि कैसे। जो हमने वो ब्रैकेट सीखे रूल नंबर 4 में, पिछले रूल नंबर 3 में, उसमें मैंने जो आपको ब्रैकेट बताए थे, पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर दिस ब्रैकेट, और फिर ये ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट हमने यूज करना है, ठीक। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं कि हमारे पास है 2 माइनस 2 ब्रैकेट प्लस
4 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 4 और इस पे ब्रैकेट यूज हुआ है ये वाला, ठीक है, और बड़ी वैल्यू है 4 और यहाँ पे -2। ये अब एक क्वेश्चन है, मैं आपको इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इस एग्जांपल पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? बोर्ड मास। बोर्ड मास कैसे अप्लाई होगा कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट आप लोगों ने क्या करनी है? याद रख लेनी है। तो ये देखिए 4 स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे तो हम ये वाली ब्रैकेट भी उसी तरह लगा लेंगे। स्मॉल ब्रैकेट में ये 0 हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8 उसी तरह लिखेंगे। सारा क्वेश्चन सेम एज इट इज लिख लेना, ठीक है, -2। और फिर उसके बाद आता है ऑर्डर। हमारे पास ऑर्डर कोई नहीं है। उसके बाद हम आते हैं डिवीजन की तरफ। अब डिवीजन जो है ना, इसमें जो रहेगी वो कर लेना। ये ब्रैकेट उसी तरह 4 0 प्लस 4। अब 8 हमारे पास ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 डिवाइड बाय 4 यहाँ पे क्या गया 2, ये डिवीजन में खत्म, -2, ठीक है, डिवीजन में खत्म। फिर आते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। अब मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये 0 तो खत्म हो जाएगा, मैंने 0 पहले भी नहीं लिखना चाहिए, चलिए 0 खत्म हो गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास आ जाएगा 8, ये ब्रैकेट सॉल्व, -2। अब ये ब्रैकेट भी आपके पास क्या होती है? खत्म। लेकिन इस ब्रैकेट के साथ जो सबसे पहले रूल आता है, मतलब कि आपने सब्ट्रैक्शन एडिशन से पहले मल्टीप्लिकेशन को खत्म करना है, तो आप मल्टीप्लिकेशन को खत्म करेंगे। 4 8 आपके पास आ जाएगा 24 ना सॉरी 32 -2। अब आपके पास आंसर आ जाएगा 32 - 2 30। तो आपके पास आंसर क्या है? 30। तो ये था बोर्ड मास का मेन कॉन्सेप्ट, कि बोर्ड मास हम कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट थे, बेसिक ये मैथमेटिक्स में जो है ना छोटी क्लासेस से पढ़ाते हुए आते हैं कि हम ये कॉन्सेप्ट्स अगर सीख जाते हैं तो हमारे लिए मैथमेटिक्स बहुत ईजी हो जाए। सबसे पहले साइन पढ़े, फिर ब्रैकेट्स वगैरह पढ़े, फिर हमने ये 4 रूल्स मतलब डिमास और बोर्ड मास भी पढ़ लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अब तो ये था हमारे पास बोर्ड मास तक कॉन्सेप्ट, ये था बेसिक 2-3-4 कॉन्सेप्ट्स। ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को आ जाते तो आपके लिए मैथ में बहुत ही ईजी, मैथ आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। उसके लिए कोई कंफ्यूजन फिर आपको नहीं होगी। तो आई होप आप लोगों को बोर्ड मास, डिमास रूल, ब्रैकेट, साइंस सब कुछ समझ आ चुकी होगी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में ऐसी वीडियोस और लाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।